राधे राधे महाराज जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंसान जब किसी के साथ अच्छा करे तो उसके साथ हादसे क्यों होते हैं? अच्छा करने के बाद भी यदि बुरा हो रहा है तो देखो, वो जो होनी है वो तो होनी ही है। हो सकता है कि ज़्यादा ही बुरा होना था, पर हमने जो भला किया है उस भले के कारण वो बुराई जो बुरा हुआ है वो कम हुआ। तो भला करने वाले के साथ भगवान भला करते हैं, भरोसा रखिएगा। यही चीज़ सोचकर महाराज जी मैं खुद को तसल्ली दे लेता हूँ। तो आपके साथ क्या बुरा हुआ? हादसा मेरे साथ महाराज जी ये हुआ कि मैंने किसी से मोहब्बत की, ठीक है। उसके लिए मैंने लाख कोशिशें की महाराज जी। आपने मोहब्बत की, फिर? उसके लिए मैंने लाख कोशिशें की, फिर क्या हुआ? उसे जिताने के लिए मैं खुद हार गया। अच्छा, और वो कहाँ चली गई? अभी गई नहीं है मगर चली जाएगी महाराज जी। कहाँ? जहाँ उसे जाना चाहिए। शादी हो रही है उसकी? जी, मैं 8 दिन पहले भी आपके पास आया था। तो उसकी शादी हो रही है तो आपसे शादी नहीं करना चाहती वो? मजबूरी बताकर सब कुछ खत्म कर दिया महाराज जी। अच्छा, उसने मजबूरी बता दी, प्यार को मजबूरी करार दे दिया है। हाँ महाराज जी। कितने साल के हो आप? समथिंग 22 साल उम्र है मेरी। और वो लड़की? वो भी इतने की थी। तो आप कहाँ मिले थे दोनों? ऐसे ही मुलाकात होगी महाराज जी। कभी फेसबुक सोचा में, नहीं था। इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, कहाँ? नहीं, ऐसी आमने सामने हुई थी। तो उसकी शादी हो जाने दो, उसका घर बसने दो, आप अपने दूसरी तलाश करना। मुझसे उस चीज़ से मुझे कोई परेशानी नहीं है महाराज जी। उसकी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। फिर किससे दिक्कत? मुझे सिर्फ इस चीज़ से दिक्कत है महाराज जी कि मैंने उसके लिए इतनी कोशिशें की कि मुझे पता, मैं मतलब खुद को ख़त्म करने के लिए वृंदावन आ गया था। नहीं, ख़त्म करके क्या पाओगे? भूत और बन जाओगे। इसलिए मरो अरो मत, और मन लगा के पढ़ाई लिखाई हो गई कि भी बाकी है? वो तो होगी महाराज जी, मगर यहाँ आकर मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ। क्या? कि मेरी ज़िंदगी फिर भी ठीक है। ये हादसे तो अक्सर होते रहते हैं ज़िंदगी जी में। जी जी। यहाँ वृंदावन में फुटपाथ पर पड़े हुए लोगों को देखा मैंने जी सर्दी में ठिठुरते हुए देखा। जी। इसलिए बेटा, प्यार करना है तो किसी लड़की से नहीं, भगवान से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो। ये लड़की वड़की के चक्कर में नहीं। अपना मुकद्दर मैंने महाराज जी सिर्फ उनके भरोसे छोड़ रखा है, ऐसी चीज़ कोई नहीं है। अब मन लगा के पैसे कमाओ, पैसे होंगे आपके पास, ढेर लड़कियां होंगी आपके, जो आपको पसंद आ उनमें से एक ब्याह कर लेना। नहीं महाराज जी, ऐसा मुझे ज़िंदगी में नहीं करना। क्या? जो आप कह रहे हो शादी वादी की। शादी नहीं करोगे? नहीं महाराज जी। चलो ठीक है, ये पैसे तो कमाओ, काम तो ये करोगे। चीज़ हल नहीं है मेरा, मगर मैंने मतलब आपको कुछ आशा लेकर आया हूँ मैं आपके पास। आपके माध्यम से शायद मेरा संदेश लोगों तक पहुँच सके। क्या संदेशा पहुंचाना है बताओ। जैसे कि महाराज जी यहाँ वृंदावन में कुछ नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों लोग तो ऐसे होंगे जो बेचारे बेबस ही फुटपाथ पर पड़े हुए हैं जी। ठीक है। तो एक जो सक्षम आदमी है, जैसे कि हम तुम लोगों में से ये लोग सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और भी मतलब अपने भारत देश में हैं, तो अगर एक आदमी अगर चाहे तो एक बेसहारा बेबस इंसान को मतलब इतना तो कर ही सकता है कि शायद उसकी ज़िंदगी सवर जाए। सही और है। इतना तो जब आप इतना बड़ा सिस्टम चला सकते हो, अपने इसमें कितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं। सही है। ठीक है, जब आप इतना सब कुछ कर सकते हो, इतनी माँओं की सेवा कर सकते हो, इतने लोगों को खाना खिला सकते हो, तो अपने भारत देश में अब ऐसे ऐसे पैसे वाले जिन्हें पता ही नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है। सही है। करने की इच्छा शक्ति नहीं है ना बेटा, इसलिए लोग पैसे हैं पर करना नहीं चाहते। उन लोगों को इन बेबसों की बेबसी क्यों नहीं दिखाई देती है? देखना नहीं चाहते। मैंने करके मैं महाराज जी 3 बार घर से भागा हूँ। 3 बार भागने के बाद इधर आया वृंदावन में, तो यहाँ आकर मैंने यही चीज़ देखी कि बहुत से लोग हैं आपके भी आश्रम में आते हैं, तो वो आपकी अच्छाइयों से ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि बस हम यहाँ पर आएँ और फोटो सेल्फी वगैरह लें और बस वायरल हो जाएं। ये कम से कम महाराज जी 60% लोग तो इसी चीज़ को लेकर आते हैं। शायद लोगों को मेरी इस चीज़ से आजकल लोग 80% बल्कि 90% केवल फोटो खींचने आते हैं, इसी चीज़ के लिए आते हैं। और ये चीज़ मैंने महाराज जी आपके ही नहीं, जो बिहारी जी का मंदिर है और भी जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उन लोगों को यही नहीं पता है कि हम यहाँ पर करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं। सही है। ठीक है,
पर आप ना किसी लड़की के चक्कर में ना तो पड़ना, मन लगा के महाराज जी पैसे कमाओ। मैं आपके ज़रिए से लोगों तक सिर्फ यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा, शायद मेरी इस चीज़ से हो सके अगर 10 लोग भी जग गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप पैसे कमाओ और आप भी यही काम करना समाज की सेवा का। मैं महाराज जी जीवन में पैसे ये नहीं कहता कि करोड़पति बन जाऊं, मगर ज़िंदगी में अगर 10,000 रुपये भी कमाऊं तो मैं बस महाराज जी यही चाहूँगा कि मेरे सहयोग से अगर किसी का जीवन थोड़ा बहुत भी सुधरता है तो मैं महाराज जी बस यही काम बिल्कुल, जब करने आप की किसी कोशिश का करूंगा। सुधारोगे तो भगवान आपका सुधार देंगे। ठीक है, तो मैं बस महाराज जी यही चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा, शायद मेरे अगर इस चीज़ से अगर 10 लोग भी जगे तो मेरे लिए पहुंचेगी बहुत बड़ी बात बात आपकी, होगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर तो पहुंचेगी। बस राधे राधे महाराज खुश जी। रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है, हाथ उठा लो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी आज बहुत दिन से सोच रही थी आपसे मिलने के लिए, आपके बहुत हर वीडियो में देखती हूँ आपको, अब बहुत हमारे घर में सब लोग सुनते हैं आपकी कथा। हम लोग आप मेरे 2 बच्चे हैं बाबा, अपना आशीर्वाद दें, मेरे बच्चे दोनों अच्छे से हो आगे बढ़ें। आगे और बढ़ो। प्रश्न नहीं है बाबा, मेरा आपसे ही आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी मैं सतीश प्रजापति, जिला फरकाबाद से। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शादी की थी अपनी, तो कुछ 3-4 महीने के बाद जैसे कि लड़की ने अपने कुछ रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्या दिखाना शुरू कर दिया? रंग 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 गिरगिट की तरह बदलने लग गई। क्रिकेट के तरीके बदलने लगी। हम्म, तो फिर क्या था, मैं दिल्ली चला गया 3 महीने के लिए। तो वो मेरे माता पिता को प्रताड़ित करने लगी। ठीक है। तो जब भैया का फ़ोन आया मेरे पास तो मैं दिल्ली से वापस घर आया। तो लड़की कह रही है कि हमें रहना नहीं है। तो रहना नहीं है तो 2 महीने के बाद मैं उसको घर पे ढील आया। घर पे ढीलने के बाद घर पे ढील आया? हाँ, तो कोई गाय भैंस से ढील आए और क्या करता उसका। हैं? चलो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने 1 साल के बाद हम पे केस कर दिया। अब 8 लाख रुपए मांग रही है काय बात के? कि जितना दहेज दिया उसके 8 लाख रुपए दे दो। तो कितना दहेज लिया था आपने? 1 बाइक दी थी, 1 लरंगूठी और सामान। तो कितने का सामान रहा होगा टोटल? सामान मुश्किल होगा 3-4 लाख रुपए का। 4 लाख। और शादी के कितने साल हो गए? शादी सन 21 में की थी। 21 में? जी। और रही कितने साल आपके साथ? 8 महीने। हाँ, तो जितने इस महीने संग रही उसका भी तो उसने जोड़ लिया होगा। पर 4 वो लाख क्यों? का दहेज और 4 लाख संग रही होगी, उसका भी तो लेगी वो टोटल 8 हो गए। देने के लिए तो तैयार था, कम से कम माँ बाप की सेवा तो करती। अच्छा ये बताओ, तलाक वलाक लेने से समाधान हो जाएगा? ये तो हम सर उसको बहुत समझाते हैं कि हमने उसको अच्छे से समझाया, ये इनसे कुछ नहीं होगा, फिर भी वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक बार उसको बुलाओ, समझाओ, एक बार मेरे पास लाओ, बात करें। अच्छा। लाना, हमारे पास समझाएंगे। शादी वादी कोई मजाक नहीं है, गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है, सीरियस लेना चाहिए। संबंध सदा के लिए होते हैं, पति जी। पत्नी के रिश्ते जुड़ते हैं। हमारे यहाँ संबंध जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तलाक भारतीय शब्द नहीं है, शब्द शैली नहीं है, व्यवस्था भारतीय नहीं है। तलाक मुसलमानों में होता है, डिवोर्स ईसाइयों में होता है, हम सनातनियों में केवल जोड़ना होता है। हमारी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, जी। हमारे यहाँ रिश्तों को तोड़ने का कौन सा शब्द है? कोई शब्द नहीं है। तो हमारे यहाँ जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ठीक है, राधे राधे। एक बार उनको ले आना। किस बात से नाराज है वो आपसे? किस बात से नाराज हो गई है वो आपसे? अरे रुको तो सही। हाँ, किस बात से नाराज है वो आपसे? हमसे इस बात से नाराज है जैसे कि घर पे कोई झगड़ा वगैरह करती है, तो अगर हमने समझाया तो 2 बार तो उसने जहर खाया, तो हमने मारा पीटा, इसी बात से नाराज है। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तुम्हारे पास ही छोड़ देंगे आश्रम में। अरे हमारे पास छोड़ मत देना। तो ऐसी उसकी हमें बला- जरूरत नहीं है। ऐसी बला का हम क्या करेंगे, जैसे पति ही नहीं झेल पा रहा है। आपके यहाँ भला कट जाएगी, पर हमसे नहीं कटेगी।